संजय निषाद ने तो अपना हिस्सा ले लिया, अपने मिनिस्टर बन गया, अपने बेटे को सांसद बना दिया। अनुप्रिया पटेल अपने मिनिस्टर बन गई, अपने पति को बिना चुनाव लड़े कैबिनेट में लेके चली गई। केशव मौर्य भी हारा हुआ व्यक्ति डिप्टी सीएम बन गया। तो बहुत अफसोसजनक है। ओम प्रकाश राजभर, पलटू राम, मंगरू चाचा ये बहुत बड़ी बेईमानी समाज के साथ कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि अब अपनी बेईमानी, आपकी पोल खुल चुकी है। आप बिहार जाओ, चाहे बंगाल जाओ, चाहे महाराष्ट्र जाओ, आप कितने बड़े मिनिस्टर हो, ये उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव ने तय कर दिया। और ओम प्रकाश राजभर सरेसर झूठ और बेईमानी पे उतर गए हैं, और इनके दोनों बेटे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर को से अब बचने की ज़रूरत है, और ओम प्रकाश राजभर अब जीवन में मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी जाल में फंसा चुका है, और ये जा कर के बयान दे रहे हैं बिहार में कि मैं उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर हूँ। उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर का मतलब कि ये शपथ ग्रहण ले चुके हैं और यहाँ मिनिस्टर मंत्री बन चुके हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी, अमित शाह जी, आप लोग बताइए कि इनको कब गुप्त शपथ ग्रहण दिलवा दिए और कौन सा इनको मिनिस्ट्री मिली है, किस विभाग में इनको मिनिस्टर बनाया गया है। ये तो बहुत अफसोसजनक है। सीधे सीधे झूठ और फ्रॉड पे ओम प्रकाश राजभर उतर गए हैं, और इनको एक्सपोज करने के लिए सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी अब जैसे जिस तरह से घोसी में इनका खदेड़ा किया गया है, घोसी के जनता ने भरोसा करके इंडिया गठबंधन का साथ दिया है। उसी तर्ज पे 2024 में अगर गलती से भी ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी मिनिस्टर बना दिया तो ये जान जाइए कि पूरा जिम्मेदार, ऐसे भी तो एनडीए जो है भाजपा सरकार 24 में नहीं बननी है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को अगर ये मिनिस्टर बना के गठबंधन में ले लेते हैं तो इनकी बुरी से बुरी हार होगी और इनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो घोसी उपचुनाव में विधायकी का चुनाव हार गए तो मिनिस्टर कैसे बन जाएंगे? ये तो झूठ और फ्रॉड के बल पे समाज को धोखा देने का काम, ये समाज को बेवकूफ समझते हैं। ये समाज, यही तो हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में कैटेगराइज किए कि इनकी सच्चाई क्या है, ये आदमी का मकसद क्या है। ओम प्रकाश राजभर न तो आरक्षण चाहता है, न हिस्सेदारी चाहता है, न बेरोजगारों को रोजगार दिलाना चाहता है, न महंगाई, न जातिवार जनगणना चाहता है, न आरक्षण चाहता है। अगर ये चाहता तो जिस तर्ज पे ये गठबंधन तोड़ा था उस तर्ज पे आज पहले हिस्सेदारी ले लेता, उसके बाद गठबंधन करता। तो ये ओम प्रकाश राजभर सीधे सीधे बेईमानी पे और इतने निचले स्तर पे, गिरे हुए स्तर पे राजनीति कर रहे हैं। इससे बचने के लिए, इस बेईमानों को, इन धोखेबाजों से बचने के लिए आप लोगों को जागना होगा, एकजुट और संगठित होना पड़ेगा। तो ये बीजेपी सरकार जो है ऐसे लोगों को अपने पार्टी में शामिल क्यों करती है? बीजेपी सरकार ऐसे झूठ और बेईमानों और फरेबों के आधार पे ही तो सरकार चला रही है। आप अनुप्रिया पटेल को देख लीजिए, अपना दल, संजय निषाद को देख लीजिए, केशव मौर्य को देख लीजिए, ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर को देख लीजिए। ये लोग जब शुरुआती दौर में भाजपा में नहीं थे और भाजपा में इनको जाना था तो वादा क्या किए थे अपने समाज से? ये सारे लोगों ने अपने समाज से वादा किया था कि मैं आपको हिस्सेदारी, आरक्षण, अधिकार दिलवाऊंगा, मैं जातिवार जनगणना कराऊंगा, मैं देश में शराबबंदी कराऊंगा, मैं एक शिक्षा एक नीति लागू करवाऊंगा। ये सब वादे कहाँ चले गए? इसका मतलब कि अपनी दुकान चलाने के लिए, अपने निजी लाभ के चक्कर में, अपने बेटों को मंत्री मिनिस्टर, अपने परिवार के लोगों को मंत्री मिनिस्टर बनाने के चक्कर में संजय निषाद ने तो अपना हिस्सा ले लिया, अपने मिनिस्टर बन गया, अपने बेटे को सांसद बना दिया। अनुप्रिया पटेल अपने मिनिस्टर बन गई, अपने पति को बिना चुनाव लड़े कैबिनेट में लेके चली गई। केशव मौर्य भी हारा हुआ व्यक्ति डिप्टी सीएम बन गया। अनिल राजभर जैसा बेईमान, जो कि यहीं पे अमित शाह जी को लेकर के बनारस कटिंग मेमोरियल में बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा बनाया था और बोरा भर करके आरक्षण देने की बात कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो आरक्षण दिलवा दूंगा। ओम प्रकाश राजभर ने कितनी बार झूठ बोला है, शुरू से 2002 से ही ये आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन आरक्षण के नाम पे ये सीधे सीधे धोखा दिया है समाज को। और मैं समाज को आगाह करना चाहता हूँ कि आप अब इनसे आगाह हो जाइए, ये बेईमान कुछ नहीं करने वाले हैं। और एक लास्ट में शहर के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वक्त कम है, वक्त कम है, जितना दम है लगा दो। कुछ को हम जगाते हैं, कुछ को आप जगा दो साथियों, कुछ को आप जगा दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2000
हो सकता कुंभ में आप में से भी कोई ना कोई जरूर गया होगा, गया था कि